यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंची। यहां उनकी दहाड़ ने पूरा गोरखपुर स्तब्ध रह गया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा की ही टीम है, लेकिन मैं विपक्षियों को बताना चाहती हूँ कि मर जाऊंगी लेकिन भाजपा से मिलावट नहीं करूंगी। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों की हत्या की गई और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई, उस तरह से सरकार ने दिखाया कि उसकी असलियत क्या है, कि जो बड़े बड़े विज्ञापन है, जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से किसानों की इस देश में बिल्कुल सुनवाई नहीं रही। आज अगर किसान प्रताड़ित है, त्रस्त है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, तो सरकार उसकी इतनी भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी वर्ग को लीजिए, दलितों को लीजिए, बुनकरों को लीजिए, पिछड़े वर्ग को लीजिए, कोई भी गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मणों के साथ भी भयंकर शोषण हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, मन में रहिना, भेद न कहिना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होएवा हे अवधू, तो आपन होएवा पानी। लेकिन आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। आप लखीमपुर खीरी को देखिए तो आगरा को देखिए, जहां पे 30 दलितों को उठाकर 3 दिनों के लिए पुलिस के थाने में रखकर निर्ममता से मारा पीटा। मैं उस परिवार से मिली, उस लड़की से मिली जिसके पति की हत्या उसके सामने पुलिस ने मार मार के की। जो उसने मुझे बताया, मैं यहाँ इस मंच पे दोहरा भी नहीं सकती कि क्या दृश्य उसको देखना पड़ा। और उसका 1 महीने का बच्चा, अभी भी दूध पीने वाला बच्चा है, उसके लिए कोई सहायता नहीं आई सरकार की तरफ से। तो सुना आपने, प्रियंका गांधी कितनी मार्मिक बातें करती हैं और कितनी भावुकता है इनके शब्दों में। प्रियंका जी, एक बात तो बताइए, आपने लखीमपुर खीरी और आगरा की बात तो कर ली, लेकिन छत्तीसगढ़ में हुई कार सेवकों की निर्मम हत्या पर कब बोलेंगी आप? अच्छा, वहाँ तो आपकी ही सरकार है ना, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री अपना प्रदेश छोड़ यूपी में क्या कर रहे हैं? कर छोड़िए, ये राजनीति है, हमें क्या। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बसपा और सपा पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा कि ये मिलावटी सरकार है। समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं है? अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मेहनत कितनी रंग लाएगी, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस मुस्लिम कार्ड खेल रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन हमारे अखिलेश भैया भी किसी से कम नहीं है। वो भी मैदान में उतर गए हैं और लगातार यादव समुदाय को साधने में लगे हुए हैं। फिर तो बहन मायावती कैसे पीछे रह सकती हैं? तो फिर अपनी पुरानी समीकरण को फिट बैठाने में वो भी लग गई हैं और पंडित और दलित का खेल खेलना उन्होंने भी शुरू कर दिया है। अभी ये बात समय के गर्भ में है कि यूपी की कुर्सी पर कौन बैठेगा, लेकिन जिस तरह सभी दल अपना दमखम झोंक रहे हैं वो देखने लायक है। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।